हमारी ये जर्नी में एक्चुअली यूनिवर्स और हमारा हायर सेल्फ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये सभी हमें हेल्प करते रहते हैं ये जर्नी स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, ये जो टॉपिक है बहुत ही रेयर, मतलब हर किसी के साथ ये रेजोनेट करेगा कि ये नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ एग्जैक्टली होती क्या है। एक्चुअली मुझे कल एक डीएफ ने एक सवाल पूछा था कि उन्हें बार बार डीएम की बर्थ डेट जो है ना वो फ़िलहाल दिख रही है, तो इसका रीज़न क्या है उसके पीछे। तो मैं बस आज इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि सच में हमें ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये हमें नंबर क्यों दिख रहे हैं। मतलब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें ऐसे कोई नंबर्स दिखे या सच में हमें यूनिवर्स जो है कोई इंडिकेशन दे रहे हैं। मतलब क्यों, और ये इंडिकेशन हमें कैसे पास होता है। कुछ तो होगा कि यूनिवर्स से हमें ये मिल रहा है, हमारे साथ ये एनर्जी जो है कनेक्ट हो पाती है। तो ऐसे क्या है कि सच में हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं और हमें वो तुरंत वो चीज़ जो है सामने आ जाती है। ये क्या है एग्जैक्टली। तो बस आज मैं इसी के ऊपर बात करना चाहूँगी कि हमें ऐसे नंबर्स क्यों दिखते हैं। पहले मैं डीएफ से बात करूँगी, जिन्होंने मुझे पूछा उन्हें ये नंबर क्यों दिख रहा है। एक्चुअली डीएम की बर्थ डेट अगर आपको बार बार दिख रही है, इसका मतलब यूनिवर्स जो है आपको ये जर्नी से डिटैच्ड होने से रोकना चाह रही है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हमारी बबल फेज स्टार्ट होती है, तो बबल फेज के बाद जब हमारा सेपरेशन मोड आता है ना, तो रनर चीज़ेस का एक थोड़ा सा पर्टिकुलर जो मतलब होता है ना सीन, वो हुआ रहता है। मतलब चीज़र ने चेस करके भी हुआ होता है और रनर तो भागना स्टार्ट ही कर देते हैं, और फिर चीज़र जो है ना फिर अपने आप उन्हें एकदम से ऐसे ना एकदम वो इसमें आ जाती है अपनी एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट में, और फिर वो ना उनको चेस करना थोड़ा छोड़ देती है। चेस करना इन इज नॉट बाय माइंड, उनके हार्ट से और दिमाग से वो वैसे भी सोच लेती है, मगर वो सोच लेती है कि बस अब मैं फ़ोन नहीं करूँगी क्योंकि बस हुआ, अभी बहुत हुआ। फ़ोन तो एटलीस्ट बंद ही कर देते। हम सोच लेते कि बस हमें अभी चेज़ नहीं करना है, अगर वो नहीं चाहते हमसे बात करनी तो हम नहीं करेंगे। और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम होते हैं तो डीएफ जो रहती है ना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट वो तुरंत जो है रिस्पेक्ट में आ जाती है, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनियन होती है और वो अपने पार्टनर से अपने शेयर जो सोल हम करते हैं जिनके साथ, उनकी सामने आने से हमारी कॉर्ड जो इतनी अटैच्ड हो जाती है कि हम अपने में आते हैं और हमारी थोड़ी सी जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है डेवलप होना स्टार्ट कर देती है। तो आप देखना, चेज़ भी अगर वो कर रही है तो ज़बरदस्त तरीके से करेंगी, और डिटैच्ड होकर जब वो मतलब बिल्कुल चेज़र मोड बंद कर देती है ना, तो अच्छी तरीके से बंद कर देती है, इतनी अच्छी तरीके से कि डिवाइन मस्कुलिन को भी वो समझ में आ जाता है वो टाइम पे। तो ये चलो एक अलग टॉपिक है, मैं उसके ऊपर बाद में बात करूँगी। डीएफ को अगर उन्हें बर्थ डेट बार बार अगर दिख रहा है तो उनका या शायद ये जो है नया सेपरेशन आया हुआ है, और आप अभी फ़िलहाल नो कॉन्टेक्ट जोन में गई हो और आप अपने आप ही उन्हें बात करना बंद कर रहे हो। अगर नहीं भी किया है तो सोच रहे हो इसके बारे में। मेरे ख्याल से अगर आप अभी भी फ़िलहाल बात कर रहे हो तो 2-3 कॉल के बाद आप बिल्कुल ही बंद कर दोगे उनसे बात करना। और ये टाइम पे आपका जो फ़िलहाल आपकी जो एनर्जी है, आपका ऑरा है, थोड़ा सा समटने लगा है। तो यूनिवर्स हमें वो टाइम पे सिग्नल देते हैं कि आप अभी ये जो है पर्टिकुलर पैटर्न में स्टक। हमारी ये जर्नी में एक्चुअली यूनिवर्स और हमारा हायर सेल्फ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये सभी हमें हेल्प करते रहते हैं ये जर्नी स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड करने के लिए। क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें कंफ्यूज होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता। जैसे यहाँ पे भी हमारी सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हम देखो ऊपर कुछ भी बताओ, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते ये वाली जर्नी, क्योंकि हम बहुत ही कंफ्यूज स्टेट पे रहते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता कि डीएम के साथ क्या हो रहा है, या उन्हें ये मतलब डीएम को भी कुछ पता है कि सच में डीएफ के साथ ऐसे कुछ कर रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो है और जो हम सोचते हैं उसकी एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स तक पास हो जाती है, और फिर यूनिवर्स इस तरीके से सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें ये डिकोड करते रहना चाहिए। हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें रोज़ क्या ये जर्नी के लिए गाइड किया जा रहा है। जर्नी एक्सेप्ट करो ना करो, आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी ही होगी, आपसे ये करवाई जाएगी।
तो पहले तो आप देख लेना, शायद आप या तो सेपरेशन मोड में हो, और इसके अपोजिट भी होता है कि शायद यूनियन होने से पहले भी, लेकिन यूनियन और सेपरेशन ये बीच में बहुत बड़ा पड़ाव है। तो आप देख लीजिए कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपने वो सारे पड़ाव क्रॉस करके अभी आए हो या आप स्टार्टिंग में हो। और अगर स्टार्टिंग में हो तो भी नो वरी, क्योंकि अब आप अपने आप को, एक कुन जो रहता है ना, एक बटरफ्लाई होने से पहले जो अंदर अपने आप को शेल करके रखे होते हैं ना, तो आप बटरफ्लाई होने जा रहे हो। कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है ये इंजॉय कीजिए मोमेंट। तो यहाँ पे मैं एक डिटैचमेंट का जो मैं बोल रही कि तो ये डिटैचमेंट मोड जो भी रहता है ना, ये भी नेचुरल प्रोसीजर से होना चाहिए, ये ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। मतलब डिटैच्ड हो रही हूँ लेकिन अंदर सोच रही हूँ, दिमाग से सोच रही हूँ, मेरा मतलब हार्ट एंड माइंड सोल सब वहीं पे डीएम के आसपास है, और मैं बस यहाँ पे ऐसे ही ऐसे ही भटक रही हूँ, काइंड ऑफ ऐसे नहीं होता। डिटैचमेंट मोड जो ये रहता है ना, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसीजर से होना चाहिए। ज़बरदस्ती अपने आप को ये करने से रोकना होगा, क्योंकि आपका फिर ये जो करते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही करेगा जो आपके अंदर है। तो आप पहले तो अपने आप से बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते, तो ये भी अपने आप ही आ जाएगा जब आप धीरे धीरे इनर वर्क करते हो, आप अपने स्ट्रांग हो जाते हो, तो ये आप मोड में आ जाते हो। तो आपके काउंटर पार्ट भी जो है, क्या वो भी कुछ ऐसे वो भी कुछ फील कर रहे हैं? यस, ज़रूर फील कर रहे हैं। काउंटर पार्ट डीएम जब डीएफ को मिस करना स्टार्ट करते हैं, उनकी मिसिंग एनर्जी जो रहती है ना, वो जब वो हमें याद करते हैं, वो टाइम पे भी हमें ये नंबर जो है दिखना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यूनिवर्स ये जो हमारे, एक पहले याद रखना कि हम ये जो सेपरेशन मोड जो है ना, ये बिल्कुल डिवाइन यूनिवर्स गाइडेड होती है। ये ना डीएम करते हैं ना हम अपने तरीके से करते हैं, ये होना होता है सेपरेशन मोड, तो इसकी वजह से होता है क्योंकि हमें एक दूसरे की इम्पोर्टेंस, अपने आप के अंदर की जो क्वालिटी, उसे हमें निखारना होता है। इसके लिए ये सेपरेशन मोड आया हुआ होता है। बहुत पेनफुल है, मुझे पता है, हमें ये बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बहुत पेनफुल है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये यूनिवर्स गाइडेड होता है। नहीं तो इतना हम एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते और हमें उतनी वैल्यू नहीं रहती। ज़रूर एक हम कितने दूर रहते हैं अपने आप से, देखना ना, एक कॉल दूर, बस मतलब एक कॉल कर दिया, उनसे बात करी, कितना मतलब मुश्किल है ये। लेकिन वो टाइम पे हमें ऐसे लगता है कि मैं अभी एक कॉल कर दूं, जब हम बिल्कुल सोचते हैं ना कि नहीं मुझे बात करनी है, तो वो टाइम पे हमें एकदम ऐसे लगता है जैसे पहाड़ तोड़ने वाली बात होती है। तो ये कहाँ से इतनी हमें स्ट्रेंथ आती है? यूनिवर्स से ही, क्योंकि वो ये पूरी तरीके से जर्नी यूनिवर्स गाइडेड है। तो यस, आपको ऐसे कोई पर्टिकुलर नंबर दिख रहे होंगे, तो आप देखिए आप आपके अपनी जर्नी में कहाँ पे हो। आप जस्ट रिसेंटली सेपरेशन मोड में हो, या आपने इनर वर्क अच्छे से करा है, तो उसके बाद भी यूनियन में आने के लिए भी, आने से पहले भी ये होता है, क्योंकि डीएम की भी अवेकनिंग स्टार्ट हुई होती है, और डीएम भी जब मतलब बहुत डीएफ को मिस करना स्टार्ट करते हैं। और डीएम को तो मिस वैसे भी डीएफ करते रहते हैं। आप पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए, सॉरी, डीएफ तो वैसे भी करती है, लेकिन डीएम जो है ना, डीएफ को मिस करते रहते हैं, उठते बैठते जागते, मतलब सोने से पहले उनकी आखिरी सोच होती है डीएफ, और उठने के बाद भी हमारे साथ डीएम रहते हैं ना, वैसे उनके साथ भी डीएफ रहते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसे कुछ हो रहा है तो डोंट वरी, आप कहाँ पे स्टक हो देखिए और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, और ज़रा भी ऐसे कोई अपसेट वाली मोड पे मत जाइए। अपना ख्याल रखिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, और डीएम को भी अंदर से, अपने मन से उन्हें जितनी हो सके उतने पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है पहुँचाने की कोशिश कीजिए। अच्छे अच्छे उनके बारे में सोचिए, क्यों बुरा सोचना, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं यार, उनके साथ जो भी अच्छा मोमेंट हमने स्पेंड करा होता है उसके बारे में आप सोचिए, जितना अच्छा सोचोगे। अगर नहीं सोचना है, चलो सोच के आप टेंशन में आ रहे हो, कोई बात नहीं, फिर मत सोचो, कोई बात नहीं। जर्नी के बारे में सोचो कि हम ये जर्नी कैसे कंप्लीट करनी है ना, क्योंकि ये जर्नी तो कंप्लीट होनी ही है। आप चाहो ना चाहो, ये जर्नी कंप्लीट होना ही है, क्योंकि यूनिवर्स ने मिलाया है। अगर मिलाया तो वो अलग क्यों करेंगे? ये जर्नी ऑर्डिनरी वाली जर्नी नहीं है। आप डिवाइन फेमिनियन हो और वो जो है डिवाइन मस्कुलिन है।
किसी के साथ सोल शेयर कर रहे हो आप और उनके साथ हमारे कॉर्ड भी जुड़ गए हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसे कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप देखिए आप कहाँ पे स्टक हो, और ये ज़रूर मतलब आप ये तो गांठ बांध दीजिए कि वहाँ पे भी आपके डीएम आपको मिस कर रहे हैं, इसकी वजह से भी उनकी बर्थ डेट वगैरह आपको दिख रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। शायद आपको मैं कुछ समझा सकी होंगी। अगर आपको मैं कुछ भी कहीं पे भी समझा सकी हूँ तो प्लीज़ लाइक माई दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, और फिर मैं और कुछ अलग अलग डिफरेंट कुछ लेके आने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मैं जल्दी अपने एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।